स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी इंडिया एग्ज़ाम में। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे टाइम एंड वर्क की, और टाइम एंड वर्क में हमने कुछ क्वेश्चन कर चुके थे 2-3 वीडियो। तो आज बढ़ते हैं नेक्स्ट और अच्छे क्वेश्चनों की ओर। ठीक है दोस्तों कुछ मैसेज मुझे ऐसे प्राप्त हुए हैं, उसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऑप्शन से ऐसा करना संभव है कि टोटल वर्क को हम जो ऑप्शन काट सकता है वही उसका जवाब होता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर चारों ऑप्शन आपको ऐसे ही फंसे तो कैसे करोगे फिर आप? ठीक है, इतना आसान भी मत समझो किसी भी चीज़ को। और फिर दूसरी बात, अगर हम किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं उसमें कम से कम आपको इतना समझ तो होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, उसमें किसका हमें जवाब निकालना है। ठीक, तो देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक काम 12 दिन में कर सकते हैं, जिसे बी और सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा किया। बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था? बी के लिए पूछा जा रहा है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। तो देखो इसमें ज़्यादा मतलब अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो वैसे आपको दिखेगा कि हाँ कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल का है ये और आया हुआ है कई परीक्षाओं में। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर दोस्तों ए प्लस बी, ये दोनों लोग जब ग्रुप में काम करते हैं, और इधर दे रखा हमें बी प्लस सी, ये दोनों लोग ए और बी करते हैं 12 दिन में और बी और सी करते हैं 16 दिन में। बी और सी करते हैं 16 दिन में। ठीक है दोस्तों, तो अब देखेंगे आप इसका यहाँ से टोटल वर्क निकल के आएगा आपका कितना? 16 × 48 और 12 × 48। ठीक है, 48 आपका यहाँ पर टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो ए और बी के कार्य करने की क्षमता जो है वो आपकी कितनी हो जाएगी? 12 × 48। ठीक है, 4 बार काटेंगे और 16 × 48, तो ये हो गई इनके कार्य करने की एफिशिएंसी, इनके कार्य करने की क्षमता। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है, अब हमको अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, हमें जितना आपने जितना शॉर्ट हो सकता है उतना करने की कोशिश करेंगे, और जितना क्वेश्चन में बोला उसके अकॉर्डिंग भी उसकी बात भी मानेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है ए ने पहले 5 दिन काम किया। तो भाई दोस्तों अब आप देख रहे हैं हमारे पास जो हमारा बंदा है ए, ये करता है 5 दिन काम, 5 डे करता है। और बी ने फिर उसके बाद 7 दिन काम किया। बी ने किया है कितना? 7 दिन काम। बी करता है 7 दिन काम, तो हम इसको लिख देते हैं 5 + 2 डे। ठीक है ना, ऐसे काम किया। और इसी प्रकार से फिर है आपका बंदा सी, जो शेष काम मतलब क्या करते हैं, पहले उस काम के लिए 5 दिन के लिए आता है ए, फिर 7 दिन के लिए ए चला जाता है, 7 दिन के लिए रहता है वहाँ पर बी, और उसके बाद जो शेष काम बचता है उसको करता है अकेला सी, और सी करता है 13 दिन में। तो उसको हम लिख लेते हैं 2 + 11, 2 + 11 डे। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारे पास हमने ऐसा क्यों किया अभी बताता हूँ। हमारे पास यहाँ पर सिंगल एक की पावर जो क्षमता होती है वो नहीं है, ना बी की है और ना ही सी की है। ठीक है, तो उससे अब हमें यहाँ पर उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम देख रहे हैं यहाँ से a + b की हमारे पास क्षमता है, और अगर मैं आपको कहूँ कि आप जब एक बंदे से काम करा रहे थे उसके साथ अगर हम b को 5 दिन वहाँ पर रख दे, b ने जो टोटल किया 7 दिन, तो उसके 5 दिन को 7 दिन को हमने 5 + 2 में तोड़ा, और ये 5 दिन का एक ग्रुप बना लिया a और b का। तो यहाँ से देखेंगे हम a और b जो प्लस मतलब जो मिलकर कार्य करते हैं वो करते हैं एक दिन में कितना? 4, और तो 5 दिन में कितना करेंगे? यहाँ पर वो 20 यूनिट कार्य कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जो शेष वर्क बचेगा, उनका शेष वर्क बचेगा आपका कितना? 48 - 20, तो बराबर हो जाएगा 28। यहाँ पर शेष वर्क बचेगा। ठीक है, अब इस शेष वर्क के लिए बी ने जो कार्य किया था वो किया था 7 दिन, और बी का जो हमने 5 दिन है वो ए के साथ हम जो है काउंट कर चुके हैं। अब बचा वहाँ पर बी का 2 दिन। ठीक है, और सी के 13 दिन। सी के हमने 2 दिन जो है वो बी के साथ मिला के करा लिया, क्योंकि हमारे पास अलग अलग क्षमता नहीं है दोनों की, वो हमारे पास ग्रुप में क्षमता है। तो यहाँ से निकालेंगे आप, तो यहाँ से देखेंगे सी, बी और सी का, बी और सी एक दिन में कितना करते हैं? 3। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी + सी जो है ये करते हैं 3 × 2 डे। ठीक है, और ये निकल के आएगा आपका यहाँ से 6। तो इस 48 में से अगर मैं आपसे पूछूं कि रिमेनिंग वर्क जो बचेगा वो कितना बचेगा, तो ये शेष वर्क अब जो बचेगा इसके बाद, तो ये बच जाएगा आपका कितना? 22 यूनिट। अब आप देखेंगे सी का जो डे बचा है करने का वो बचा है वहाँ पर केवल कितना? 11। ठीक है ना, 11 यूनिट कार्य बचा है।
तो यहाँ से देखेंगे सी, अब जो शेष कार्य बचा हम कह सकते हैं उसे कितने दिन में, 11 दिन में कंप्लीट करेगा। और यहाँ से हम सी, ये सी के लिए बोला है, तो सी की जो क्षमता हो जाएगी वो आ जाएगी यहाँ से 2 यूनिट, सी की क्षमता। ठीक है दोस्तों, अब जब हमें यहाँ सी की क्षमता पता चल चुकी है तो बी की आप निकाल सकते हैं, कितनी होगी 1। ठीक है ना, क्योंकि बी प्लस सी जो है, बी प्लस सी कितना है 3, और हमें पता है यहाँ पर सी की क्षमता हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ से हम बी की क्षमता निकाल सकते हैं 1। और इसी से हमें टोटल वर्क कराना था बी से, और टोटल वर्क हमारे पास यूनिट में है 48, और ये करता है कितना, 1 दिन में 1, तो बराबर हो जाएगा 48 डे। ठीक है ना, 48 डे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है। ये तो मैंने देखो आपको डिटेल से पूरा समझाया, इसलिए इसमें समय लगा, नहीं तो आप अगर इसको थोड़ा सा माइंड ही माइंड सोचेंगे तो मुझे लग रहा है कि इसमें आपको कलम उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करें, रोज़ प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए स्क्रीन पर आप। हाँ, क्वेश्चन है 3 व्यक्ति एक कार्य 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन के बाद 3 अन्य व्यक्ति उसमें शामिल हो जाते हैं। तदनुसार वे सब शेष कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखो भाई, यहाँ पर हमें दे रखे 3 व्यक्ति, जो मान लेते हैं कि 3 व्यक्ति क्या बोलते हैं, ठेका ले लेते हैं किसी काम का। आप ऐसे सोच के चलिए, हमारे पास ये 3 व्यक्ति थे, 3 लोग थे, और ये क्या करते हैं, ये किसी काम को 6 दिन में करने का भरोसा दिलाते हैं किसी को। तो मैं अगर अभी हमने देखा था अपने स्ट्रक्चर पर, हमने क्या करा था वहाँ पर, अगर मैं उसी फॉर्म में इसको बनाता हूँ कि ये हमारे पास 6 दिन, और यहाँ पर हमारे पास जो बंदे हैं वो कितने हैं 3। ठीक है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास टोटल वर्क निकल के आ जाता था। ठीक है ना, यहाँ पर हर बंदे की पावर कितनी है, 1 ही, मतलब जो क्षमता है वो 1 होगी। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं इसका, इसी प्रकार से कितना हो जाएगा 6 तिया 18। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता देता हूँ, इसमें तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो यहाँ पर जो टोटल जो इसकी वर्क निकल के आएगा, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टोटल वर्क। ठीक है ना, टोटल वर्क हमारे पास यहाँ पर 18 यूनिट मिला। अब इसके बाद क्वेश्चन को देखो क्या कहता है, 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 2 दिनों के बाद, जब ये कार्य शुरू कर देते हैं, कौन, ये 3 लोग, ये कार्य शुरू कर देते हैं 3 लोग, और 2 दिन के बाद यहाँ पर कुछ व्यक्ति और आते हैं, तो ये 2 दिन में कितना कार्य कर लेंगे यहाँ से 6 यूनिट। ठीक है, तो मैं अगर आपसे यहाँ से पूछूं कि शेष वर्क कितना बचेगा, 18 - 6 बराबर 12 यूनिट यहाँ पर शेष बचेगा। अब 12 यूनिट आपके पास यहाँ पर शेष बचा। अब होता क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 दिन कार्य करने के बाद 3 व्यक्ति उसमें और शामिल हो जाते हैं उनके ग्रुप में। 3 तो पहले से थे, ठीक है दोस्तों, 3 तो पहले से थे, और ये 3 जो हैं यहाँ पर न्यू आ जाते हैं, नए वाले। तो यहाँ से देखेंगे आप, अब टोटल जो व्यक्ति हैं आपके पास वो हो जाते हैं यहाँ से 6 व्यक्ति। तो अब ये कितने दिन में कर ले जाएंगे शेष कार्य को, 2 दिन में। ये इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जिसको जो समझना है वो वीडियो को पॉज करे, बैक करे, जैसे भी उसको उचित लगे करता चले और समझता चले कार्य। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल है, आप भी कर ले जाएंगे। देखो स्क्रीन पर आप, ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है, और फिर बी अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर उसको कितने दिन में पूरा करेंगे। ए का दिया है आपको केवल 60 दिन में। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास एक ही बंदा है ए, और वो करता है उसको 60 दिन में। तो 60 दिन में करता है। अब दूसरा तो हमारे पास यहाँ पर है ही नहीं करने वाला। बी का अगर स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें टोटल वर्क दिया होता तो हम उसका भी ले लेते। अब हमारे पास 60 है तो हम 60 को ही 60 मान लेंगे। तो हम क्या करते हैं, 60 जो यहाँ पर होता है, हम 60 का 60 ही टोटल मान लेते हैं। तो हम समझते हैं कि जब 60 दिन में कर रहा है तो अगर हम टोटल वर्क 60 मानेंगे तो भाई एक दिन में एक करता होगा, तभी तो 60 दिन में 60 करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक ही जो हमारे पास क्षमता है कार्य करने की वो आ गई यहाँ से 1 यूनिट। ठीक है दोस्तों, 1 यूनिट। अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 15 दिन तक करता है, वो इस कार्य को 15 दिन तक करता है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ए के लिए क्या करता है, वो एक कार्य करता है और 15 दिन तक करता है। एक दिन में एक करता है और 15 दिन तक करता है। तो यहाँ से वो कितना कर लेता है, 15 कर लेता है। तो मैं यहाँ से अगर आपसे पूछूं कि शेष वर्क कितना बचा होगा, शेष वर्क कितना बचा होगा, 60 - 15, तो बराबर बचा आपका 45 यूनिट कार्य शेष।
अब इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि वहाँ से जब ए चला जाता है 15 दिन के बाद, तब वहाँ पर बी आता है और उस शेष कार्य को 30 दिन में करके चला जाता है, 30 दिन में करके चला जाता है। ठीक है दोस्तों, 30 दिन में करके जाता है। तो यहाँ से अब आप देखेंगे जो आपके बी की शेष कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में। ठीक है ना, तो यहाँ से देखेंगे आप, अब बी की जो क्षमता होगी यहाँ से निकल के आ जाएगी। हाँ, ये है बी के द्वारा। ठीक है, ये बी का मैंने एरो लगा दिया यहाँ पर। तो यहाँ से बन जाएगा 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और ये आपका 2। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि बी की जो इफ़िशियंसी, जो क्षमता है वो है 3/2। ठीक है ना, 3/2। अब इसमें एक की कितनी है, ए की यहाँ पर एक, ए की है 1। अब वो पूछ रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो भाई दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ से। तो टोटल वर्क है हमारे पास कितना, 60 यूनिट। और ए की जो क्षमता है वो हमने मानी है 1। उसी के अकॉर्डिंग जब हमने 1 मानी, उसके ही आधार पर जो हमारी ये निकल के आई है वो आ रही है 3/2। ठीक है, तो जब 3/2 में हम इस जोड़ेंगे इसको तो कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 2, तो ये इसके साथ ऐड होगा तो बराबर बन जाएगा आपका 60/5/2, 5/2। अब ये 2 चला जाएगा इसके साथ ऊपर और इसको काटेंगे आप कितनी बार, 12 बार। ठीक है ना, 12 पंजे 60 और जवाब हो जाएगा आपका 12 दूनी 24 डे। तो दोनों मिलकर उस कार्य को करेंगे 24 दिन में। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप स्क्रीन पर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी के जैसा क्वेश्चन है, इसको भी देख लें आप पहले। ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 तथा 18 दिन में पूरा करते हैं। मतलब अलग अलग जो है वो 9 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। ठीक है, ये छोड़कर आने वाले जो क्वेश्चन है इनको देख लेते हैं अभी एक बार। तो यहाँ पर हमारे पास दोस्तों 2 लोग हैं, ए और बी। ए और बी, ए करता है 9 दिन में और बी करता है 18 दिन में। ठीक है, यहाँ से अगर आप टोटल वर्क लेंगे तो कितना बन जाएगा, 18। तो 9 दूनी 18 और 18 एकम 18। ठीक है, अब क्या होता है, अब क्वेश्चन देखेंगे। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले। अब देखो यहाँ पर कंडीशन को समझना है पहले। कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले, कार्य जो छोड़कर जाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले इस लाइन को देखो आप। एक तो क्या होता है कि कार्य शुरू होने से इतने दिन के बाद छोड़कर जाता है। एक तो इधर से छोड़ता है, मान लेते हैं कि हमारी कोई सड़क है, इसके आधार पर देखो आप। तो यहाँ से क्या बनता है कि इस सड़क को जब बनना शुरू हुआ उसके 2 दिन के बाद छोड़कर चला गया। एक क्या होता है कि सड़क कंप्लीट होने वाली थी, उस जिस दिन कंप्लीट होनी थी उससे 2 दिन पहले कोई छोड़कर चला गया। एक होता है एंड से, एक होता है प्रारंभ से। तो ये क्वेश्चन है हमारा एंड वाला। ठीक है ना, शायद ये वाला मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको कवर करा दिया, जिसने नहीं देखा वो देख सकता है। और वीडियो को आप कंटिन्यू और क्रम से देखेंगे तो आपको, मुझे लग रहा है कि मैथ में तो आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये कहाँ से हमारा एंड से छोड़ रहा है कार्य, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर जाता। देखो कुछ भी नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में आपको। यहाँ पर हमें देखना है टोटल वर्क। टोटल वर्क है हमारा 18। अब यहाँ पर आप देखो कि दोनों बंदे मिलकर कितने दिन, एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 3। ठीक है ना, ये दोनों का हो गया 3। ठीक है ना, 3 यूनिट हो गया आपका दोनों बंदों की कार्य क्षमता। अब हम ये देखना है कि कौन सा बंदा कार्य को छोड़कर जा रहा। एक कार्य छोड़कर चला गया 3 दिन पहले। तो हम देखेंगे ए एक दिन में करता कितना है काम। ए एक दिन में करता है 2 काम और 3 दिन पहले छोड़कर जा रहा है, तो कितना कार्य करना था उसको वहाँ पर, 6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये मैथ है। देखो मैथ को हमें बैलेंस करना होता है, बाकी कुछ नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, और वैसे भी अर्थमेटिक है, ये तो आपके रोज़मर्रा जो आपकी जो ज़िंदगी है उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है। पूरा अर्थमेटिक जो आपका मैथ होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना होगा इसमें, ये 6 जो कार्य है, ये ए वहाँ से जो है छोड़कर चला गया, ये ए के हिस्से का कार्य था। हम क्या करेंगे, इस ए के हिस्से के कार्य को उसी से कराएंगे। हम इसको अगर हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं 6 को इसके साथ, क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। जब भी कार्य छोड़कर जाने वाला क्वेश्चन होता है, उस कार्य को जितना उसके हिस्से का होता है, जितने दिन का, उसी में आप टोटल में ऐड कर दो और उसको जवाब दो, बस उसी की तरीके से। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 24/3। तो जवाब हो जाएगा 8 तिया 24। तो 8 दिन इसका आपके सामने जवाब हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अब देखते हैं इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, 4 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखेंगे आप स्क्रीन पर, देखिए। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी, ठीक है। अब क्वेश्चन के साथ साथ चलते हैं। ए तथा बी मिलकर, ये है हमारा ए और बी, ये मिलकर करते हैं किसी कार्य को कितने दिन में? 3 दिन में पूरा करते हैं दोस्तों। ये है यहाँ पर 3 डे, 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात बी ने काम छोड़ दिया 2 ही दिन के बाद। यदि इस प्रकार कार्य को पूरा होने में 2 दिन का अधिक समय लगा तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता? ठीक है दोस्तों, अब हमें पता है कि दोनों की जो टाइमिंग है वो कितनी है? 3। तो अब यहाँ हमारे पास सिंगल की किसी की कोई कंडीशन नहीं दी गई है, तो हम इसी को टोटल वर्क मानेंगे यहाँ से। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि दोनों की जो क्षमता है हमारे अकॉर्डिंग भाई वो एक ही होगी। जब ऐसी कंडीशन फंसती है तो उसमें हमें ऐसा ही करना होता है। ठीक है ना, तो ये हमारे अकॉर्डिंग कितना हो गया यहाँ से? 1 क्षमता दोनों की। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद होता क्या है? कार्य शुरू कर देते हैं दोनों लोग और 2 ही दिन के बाद बी जो है काम को छोड़ देता है। 2 ही दिन के बाद, ये स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है ना, मैंने बताया था आपको एक रोड इधर से कंप्लीट जब मतलब बनना शुरू होता है वहाँ से छोड़ा इसने स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर देखेंगे ए प्लस बी 1 दिन में कितना करते हैं? 1 दिन में करते हैं 1, तो 2 दिन में कितना करेंगे? तो 2 दिन में करेंगे दोस्तों 2। तो यहाँ पर जो शेष वर्ग जो आपका बचा वो कितना बचा? शेष वर्ग बचा हमारा कितना? 3 - 2 = 1। 1 यूनिट कार्य वहाँ पर शेष बचा था आपका, लेकिन बी जो है वो दोस्ती में दगा देकर चला गया पहले ही। ठीक है ना, तो बी यहाँ से 2 दिन के बाद भाग जाता है। अब बचता है वहाँ पर कौन? ए बचता है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर बचता है ए बचता है ना। हाँ, बी ने काम छोड़ दिया। यदि इस प्रकार कार्य को पूरा होने में 2 दिन का अधिक समय लग गया। ठीक है ना, तो अब जो कार्य जो है आपका ये आगे होना तो था अब 1 दिन में, क्योंकि दोनों बंदे मिलकर 1 दिन में करते हैं, लेकिन वो 2 दिन अधिक समय लग गया वहाँ पर। तो हम इसको यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे और बराबर इसको देखेंगे 1/2 के रूप में, आधा। ठीक है दोस्तों, आधा। ठीक है ना, 2 दिन अधिक समय लग गए उस कार्य को, होना था 1 दिन में, लेकिन वो 2 दिन एक्स्ट्रा लग गए उसमें। ठीक है ना, तो यहाँ से देखेंगे अब आप क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें 2 दिन अधिक समय लगा तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता था? ठीक है ना, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता था? तो दोस्तों टोटल काम था हमारे पास 3 यूनिट, और बी की जब अब हमें पता दोनों की क्षमता 1 है, उसमें ए की क्षमता आधी है, तो आधी किसकी बची होगी? बी की। तो अब तो डायरेक्ट आप 1/2 करेंगे और जवाब देंगे बराबर 6 डे। ठीक है ना, 6 डे। ठीक है, चलो दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, चलो स्क्रीन पर देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 5 हो चुका है। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे? टोटल वर्क बताना आपको कितने समय में कंप्लीट होगा। अब ये भी देखो, जो अभी हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था सेम वही क्वेश्चन है। ए करता है और बी करता है। ए का हमें दिया है यहाँ पर, इनको और छोटा कर लेते हैं। ए दिया है हमें यहाँ पर कितना? 18 और 12, ये 18 है, और बी जो है ये है 12। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम लो, 18 दूनी 36। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 36। तो 18 दूनी 36 और 12 तिया 36। ठीक है, 12 तिया 36। अब इसके बाद देखेंगे आप क्या, देखो इसकी रूपरेखा क्या है क्वेश्चन की। 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले। अब हमें करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चनों में? 36 बटे दोनों को पकड़ो और यहाँ पर लेके आओ, ये हो गए 5। जो भाग रहा था उसको भागने मत दो, उसकी उतना ही काम उससे एक्स्ट्रा करवाओ। ठीक है ना, तो बैलेंस रहेगा क्वेश्चन आपका। तो वो कह रहा है 3 दिन पहले। कौन? बी करता है 1 दिन में कितना? बी करता है 1 दिन में कितना? 3। ठीक है, और ये कितना? 3 दिन पहले यहाँ से भाग रहा था, तो हमने इसको पकड़ा और इसका ये जो 9 वर्क है इसी को ऐड करके इसी की भाषा में इसी को जवाब दिया। तो कितना बन जाएगा दोस्तों? यहाँ से ये
कितना, 4 5 45, तो 45/5 हो जाएगा और इसका जवाब कितना, 9 हो जाएगा। ठीक है, जवाब हो जाएगा इसका 9। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को देखना है और समझ के करना है, बाकी कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा समझने का खेल है। ठीक है ना, अब बढ़ो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग क्रम से 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया। ठीक है दोस्तों, पहले यहाँ तक देख लेते हैं। हमारे पास दो बंदे हैं, ए और बी। ए और बी, ये करता है 20 में और ये करता है 30 दिन में। ठीक है ना, 20 और 30 दिन में दोनों ने मिलकर प्रारंभ किया। पहले यहाँ से हम टोटल वर्क ले लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। दोनों की क्षमता अलग अलग, रेशियो 3:2। कुछ समय तक मिलकर कार्य किया, तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला जाता है। अब की बार उसने दिन नहीं बताया कि कितने समय के बाद वो छोड़कर जाता है, उसी क्वेश्चन का उल्टा बनाया ये। ठीक है, बी कार्य छोड़कर चला गया। यदि शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया हो तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया। ठीक है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि जो शेष वर्क वहाँ पर बचा था वो ए के द्वारा 10 दिन में कंप्लीट किया गया, ए के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम देखेंगे ए 10 दिन में कितना काम करता है। पहले तो आप ये देख लो, ठीक है, वो आपको फिर यहाँ से यूनिट प्राप्त हो जाएगी। तो ए करता है एक दिन में कितना करता है भाई, 3, और 10 दिन में कितना करेगा, 10 दिन में हो जाएगा यहाँ से आपका 30 यूनिट। 30 यूनिट कौन करता है, ए अकेला करता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि शेष वर्क जो बचा होगा वो तो दोनों ने मिलकर किया होगा ना, तो 60 - 30 करेंगे यहाँ से तो 30 यूनिट ही शेष बचेगा। अब इसको किस किस ने किया, ये दोनों लोगों ने किया। ठीक है ना, तो दोनों लोग करते हैं तो भाई देखो मिलकर कराओ 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, या तो आपके क्वेश्चन दोनों बन सकते हैं कि 6 दिन के बाद बी कार्य से क्या करता है, छुट्टी ले लेता है, या हम कह सकते हैं कि 10 दिन पहले, कार्य समाप्ति से 10 दिन पहले कौन, जो आपका बी बंदा है वो कार्य को छोड़कर चला जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें क्या देना है इसका, 6 दिन। ठीक है, तो वो पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया, बस ये पूछा है, तो 6 दिन तक कार्य किया, बस यही जवाब होगा आपका। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप स्क्रीन पर और पढ़ेंगे और मेरे से पहले करने का प्रयास करेंगे अब। ठीक है, क्वेश्चन देखें आप स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8, यह है ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रम से 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 3 लोग हैं अब की बार, ए बी सी, 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ से टोटल बन जाएगा आपका 60, तो 6, 5 और 4 के रूप में इनकी एफिशिएंसी निकल के आएगी ये। अब इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा, ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो जब छोड़ने वाली बात आई है तो अब हमें घबराना नहीं है, हमें देखना है टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट। अब पकड़ो, पहले तो आप तीनों लोगों को पकड़ के यहाँ पे लेके आओ, तो ये हो जाएंगे कितना आपका, 11 और 4 15। ठीक है, 15 इसकी टोटल कार्य क्षमता है। ठीक है, अब बढ़ो आगे। फिर क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, सकता है ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। तो भाई हम क्या करेंगे, ए का 5 दिन का कार्य पहले इसमें ऐड करो, तो कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30। ठीक है, तो ये 30 एक्स्ट्रा किसका कर दिया हमने, इसमें ए का कार्य ऐड करा। ठीक है, ए के द्वारा जो कार्य नहीं किया जा रहा था उसको हमने इसमें ऐड कर दिया। जब आप अपना नोट्स बनाएं तो वीडियो को रोककर ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ आपको, ये आपको नोट करनी है साथ साथ में, नहीं तो पता चले 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद रजिस्टर उठाएं और मामला सबड़ा सारा सुपड़ जाए। ठीक है ना, तो फिर ढूंढते फिरो कि कहाँ से क्या आ गया। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद क्या बोल रहा है, ये हो गया आपका ए का, ए क्या करता है 5 दिन पहले छोड़कर चला जाता है, और बी उससे, बी क्या करता है, बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है। बी कितने दिन, ए के 2 दिन के बाद छोड़ता है। ए ने छोड़ा है 5 दिन पहले और बी छोड़ता है 3 दिन पहले, इसका मतलब। ठीक है, तो भाई दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे हम, बी का भी हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 दिन का कार्य ऐड करेंगे, क्योंकि 20 ए से वो 2 दिन बाद छोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से 1 दिन में करता है कितना, 5, तो 3 दिन में करेगा 15। ठीक है, अब यहाँ से मैं टोटल इसका दोबारा से बना देता हूँ, 60, 30, 90 और ये हो जाएगा यहाँ से कितना, 15। ठीक है,
तो ये आपका हो गया 60 + 30 और +15, ये हो जाएगा यहाँ से किसका, बी का, और ये हुआ यहाँ से ए का, जो हमने इसमें ऐड किया अपनी तरफ से तो क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए। ये हो गया यहाँ से आपका 15 और यहाँ से डिवाइड करेंगे इसको टोटल ऐड करके, और ये हो जाएगा आपका कितना 90 105, 105 बटे कितना 15 और 15 सत्ते 105, तो 7 ही दिन इसका जवाब हो जाएगा, 7 ही दिन इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, देख लो आप भी। तो इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जिसे जिसे जो समझ ना आ रहा वो फिर वीडियो को पॉज करे या जैसे भी बैक करे, और मैं तो बोलूँगा आपसे कि आप इन वीडियो को 2-2 बार देखें। ठीक है दोस्तों, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 20 दिन में और बी 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन तक कार्य करते हैं, तब साथ दोनों उसे छोड़ देते हैं। चलो भाई, दोनों ही छोड़ देते तो करेगा कौन। यहाँ पर है ए और ये है बी। ए करता है कितने दिन में, 20 में, और वो करता है 30 में। ये 20 दिन में करता है और ये 30 दिन में करता है। तो यहाँ से अगर हम टोटल वर्क निकालते हैं वो आएगा आपका 60 यूनिट। तो 20 × 60, 30 दूनी 60। ठीक है, ये इनके कार्य करने की क्षमता निकल के आ गई। हाँ, तो अब आगे क्वेश्चन को देखेंगे। दोनों 7 दिन, हाँ 7 दिन तक तो मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम पहले 7 दिन तक इनसे कार्य करा लेते हैं। हमें पता है ए प्लस बी जो है वो मिलकर कितना करते हैं, वो करते हैं 5, और 7 दिन तक बंदे हाजिर रहे कार्य पर। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कितना, 7 पंजे 35 यूनिट उन दोनों ने मिलकर किया है। ठीक है ना, मिलकर किया है। अब इसके बाद जो रिमेनिंग वर्क, शेष वर्क जो बचेगा वहाँ पर शेष बचेगा आपका 60 - 35, और आपका शेष बच रहा है यहाँ पर 25 यूनिट आपका शेष बचा। ठीक है, 25 बचा वहाँ पर। अब इसके बाद 25 के बाद होता क्या है वहाँ पर, ये तो दोनों वहाँ से छुट्टी लेकर चले जाते हैं। सी अकेला शेष कार्य 10 दिन में पूरा कर देता है, तदनुसार सी अकेला पूरा कार्य करने में कितना समय लेगा। ठीक है दोस्तों, सी अकेला 7 दिन में पूरा करता, हाँ तो आगे बोल रहा है सी अकेला शेष कार्य 10 दिन में पूरा कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप, शेष बचा कितना हमारा 25, और जो सी आता है यहाँ पर, अब इसके बाद आता है सी, और सी की जो कार्य करने की 1 दिन की क्षमता है वो अब हमें यहाँ से पहले फाइंड करनी पड़ेगी, और शेष कार्य को सी कर देता है 10 दिन में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सी की जो कार्य करने की जो क्षमता है वो कितनी हो जाएगी, सी के कार्य करने की क्षमता, सी की क्षमता लिख देता हूँ, सी की जो क्षमता है वो निकल के आ रही है कितना 2.5। ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 5/2। ठीक, अब टोटल वर्क सी से कराना है आपको, तो टोटल वर्क सी से तो बोल रहा है, सी अकेला पूरा कार्य करने में कितना समय लेगा। ठीक, टोटल वर्क है बस दोस्तों हमारे पास कितना 60 यूनिट, और इसको 2.5 को मैं लिख सकता हूँ कितना 5/2 लिख सकता हूँ। ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो ये 12 बार कटेगा, 12 दूनी 24 इसका जवाब हो जाएगा, 12 दूनी 24 इसका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को देखना है, समझ के करना है। इतना ज़्यादा समय भी नहीं लगता इनमें जितना सोचते हैं आप लोग, बस समझ के करते चले। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है हम उतना ही तो कर रहे हैं, कोई अपनी तरफ से तो कुछ भी चीज़ ऐड नहीं कर रहे इसमें। ठीक है, हाँ तो अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन भी देखेंगे आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको पकड़ना है, नहीं तो आप इसमें फॉर्मूला लगाते घूमते फिरते रहते हैं। क्वेश्चन देखो आप स्क्रीन पर, कुछ बढ़इयों ने एक काम 9 दिन में कर देने का वचन दिया था, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे और शेष आदमियों ने काम 12 दिन में पूरा कर दिया। तो बढ़इयों की जो मूल संख्या थी, मतलब प्रारंभिक जो स्टार्टिंग में जो संख्या थी वो क्या थी। तो ये कोई अच्छे बढ़ई हैं जिन्होंने ठेका लिया होगा पहले कि भाई हम 9 दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे, लेकिन क्या होता है वो कंप्लीट ठेका तो ले लेते हैं, लेकिन उनमें जो मक्कार लोग हैं 5 वो वहाँ पर कार्य पर नहीं आते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो शेष लोग बचते हैं वो उस कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो आपसे टोटल संख्या पूछी थी, जो स्टार्टिंग में जो बात करने के लिए मतलब जो आए थे वो कितने लोग थे टोटल। तो यहाँ पर देखो हमारे पास स्टार्टिंग में हमें नहीं पता, क्वेश्चन हमसे ही पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया, लेकिन इन लोगों ने ठेका लिया था कि हम इसको 9 दिन में कंप्लीट कर देंगे।
ठीक है दोस्तों, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो, इसकी कमजोरी को पकड़ना और उसका जवाब देना, कुछ भी नहीं करना इसमें आपको। ठीक है, अब यहाँ से हम देख रहे हैं अब होता क्या है, ये 9 दिन आपका ठेका हुआ था 9 दिन के लिए, लेकिन होता क्या है यहाँ पर 5 लोग ना आने की वजह से, यहाँ पर हमारे पास ये 5 लोग थे जो क्या रहे, एब्सेंट रहे हैं। इन 5 लोगों की ना आने की वजह से वो कार्य कितने दिन में कंप्लीट हुआ, फिर आगे हो रहा है वो कंप्लीट 12 दिन में। ठीक है ना, जो पूरा हुआ आपका कार्य, पूरा कार्य किया गया कितने दिन में, 12 दिन में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो समय सीमा जो बढ़ी है वो 3 दिन बढ़ गया इन 5 लोगों के ना आने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लोगों के ना आने की वजह से यहाँ पर हमारा 3 दिन एक्स्ट्रा लगा इस वर्क में। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर टोटल बताना था कि टोटल बंदे कितने थे। ठीक, अब देखो आपको पता है जो हमारे ये जो व्यक्ति होंगे और ये जो दिन होंगे ये एक दूसरे के बराबर में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप, मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 3 दिन का मान 5 व्यक्तियों के बराबर है। अब यहाँ से अगर मैं आपको पूछूं कि 12 दिन का मान कितने व्यक्तियों के बराबर होगा, बस आपको यहाँ से जवाब देना, काटो इसको, कितना 4 बार और 4 पंजे 20, यही इसका जवाब होगा, यही इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेम यही देखेंगे आप, इसी के जैसा। ठीक, अब आपको ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी कि मैंने यहाँ पर 12 से ही क्यों किया। अब पहले आप अगला क्वेश्चन देखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देखो, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, किसी काम को कुछ आदमी 30 दिन में कर सकते हैं, यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाएं तो वही काम 20 दिन में पूरा हो जाता है। तो बताइए आरंभ में कितने आदमी थे। सेम क्वेश्चन है ये भी, सारे टोटल क्वेश्चन जो भी कराता हूं मैं सिर्फ आए हुए ही होंगे सब टोटल। ठीक है ना, तो अब आप देखेंगे क्या कि कुछ व्यक्ति, अब भाई स्टार्टिंग में इसका भी नहीं हमें पता कि यहाँ पर क्या मामला था, कितने व्यक्ति आए थे जो ठेकेदार बन के बात करने आए थे, इनका भी नहीं हमें पता, लेकिन ये बात कह के गए थे कि यहाँ पर जो है हम पूरा कार्य 30 दिन में करके देंगे। ठीक है ना, 30 दिन में करके देंगे। तो अब यहाँ पर इनकी बात उस क्वेश्चन की अपेक्षा अच्छी रहती है। ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 5 आदमियों को एक्स्ट्रा बुला लेते हैं, ये 5 लोगों को एक्स्ट्रा बुलाते हैं, और 5 लोगों को जैसे ही एक्स्ट्रा बुलाते हैं तो ये जो काम कंप्लीट होना था आपका, ठीक है, अभी भी यहाँ क्वेश्चन मार्क ही हमारे लिए, तो ये कंप्लीट कर दिया इन्होंने 20 ही दिन में, 20 डे ये भी दिन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या कंप्लीट हुआ, अब यहाँ पर देखा हमने क्वेश्चन में कि इन 5 लोगों के आने की वजह से यहाँ पर 10 दिन पहले कार्य हो रहा है, तो यहाँ का जो इफेक्ट देख रहे हैं क्वेश्चन का हम, तो वो हो रहा है 10 दिन का। तो यहाँ से इसकी कमजोरी पकड़ा कि 10 दिन में जो कार्य जल्दी हुआ है उसका रीजन 5 लोग हैं, उसका कारण वो 5 लोग रहे हैं। तो भाई अब हमारा जो कार्य है हुआ कितने में है, 20 दिन में। ठीक है, तो अब जवाब देंगे आप यहाँ से 20 दिन से, तो एक 0 काटेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब देंगे 10 लोग। ठीक है दोस्तों, अब तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, और दोस्तों कोशिश करें कि आप पूरा वीडियो देखें और यूपी इंडिया एग्ज़ाम के साथ बने रहे। मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ, मैथ रीजनिंग में आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।